हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कुछ विशेष मुद्दा पे बात करने के लिए आप सबों के बीच हम आए हैं। देखिए, जैसा कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए आया करता है, तो उसमें आप देखिएगा कि अभी के फिलहाल में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी बैच में 100 बच्चा पढ़ता है, यानी तो 50 बच्चा पढ़ता है। तो फिलहाल अभी जो है ना बच्चा, किसी भी कोचिंग का स्थिति है, हर कोचिंग का स्थिति यही है जो बोलने जा रहे हैं। क्या होता है, बच्चा महीना में पूरा महीना दिन कभी नहीं आता है बच्चा पढ़ने के लिए। कभी भी महीना दिन पढ़ने के लिए नहीं आता है। महीना में करीब करीब 15 से 10 दिन एब्सेंटे रहता है बच्चा। आप ही बताइए कि कोई बच्चा 15 या 10 दिन महीना में एब्सेंटे रहेगा तो वो बच्चा का परफॉर्मेंस कितना होगा, आप ही बताइए। एकदम परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम कोई चैप्टर शुरू करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति हम शुरू किए हैं या कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो बच्चा यदि स्टार्टिंग में, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में यदि वो बच्चा एक दिन भी एब्सेंट रह जाता है तो उसका वो पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि इस चैप्टर को, बेसिक खराब हो जाएगा, उसको बच्चा परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाएगा। और ऐसा स्थिति बच्चा का बार बार बनता है। कोई भी चैप्टर शुरुआत करेंगे, चाहे साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो हर बच्चा का लगभग यही पर स्थिति रहता है। लगभग मान लेते हैं कि 100% बच्चा है, तो आजकल के बच्चा में लगभग 80% से 90% बच्चा कंटिन्यूटी नहीं निभा पाता है, कंटिन्यूटी नहीं कर पाता है, डेली आता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, डेली नहीं आएगा बच्चा तो क्या परफॉर्मेंस करेगा। इनमें सबसे भूमिका गार्जियन को भी निभाना चाहिए। गार्जियन को भी हमेशा अपने बच्चा पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ने के लिए गया कि नहीं गया, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीका से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। इन सभी बातों की जानकारी बच्चा को कभी कभी लेना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? इन सभी बातों की जानकारी बच्चा से कभी न कभी लेना चाहिए। अब सवाल उठता है, इसमें कितने गार्जियन का शिकायत रहता होगा कि सर हमारे पास तो समय ही नहीं बचता है, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, एक भी समय फुर्सत नहीं रहता है, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन हम उसी गार्जियन से पूछना चाहते हैं कि आप बेचैन है, परेशान है, फुर्सत नहीं है, आप किसके कारण फुर्सत नहीं है, किस वजह से आप फुर्सत नहीं है आपके पास, आप क्यों बेचैन है। तो उसी बच्चा के चलते ना आप बेचैन है। जिस बच्चा के चलते आप बेचैन है, 7 समुद्र पार जाते हैं कमाने के लिए, देश विदेश जाते हैं, अपना परिवार को छोड़कर कहीं से कहीं जाते हैं कमाने के लिए, इसी बच्चा का उज्जवल भविष्य के लिए ना। और उस बच्चा के लिए आप 1 घंटा भी समय नहीं निकाल पाते। कैसी विडंबना की बात है। आप कहते हैं समय नहीं है। आप ही बताइए, उसी बच्चा के लिए पूरा समाज त्याग देते हैं, पूरा परिवार त्याग देते हैं और चले जाते हैं 7 समुद्र पार देश विदेश कमाने के लिए। उस बच्चा का भविष्य के बारे में आप 1 घंटा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन वही गार्जियन, कोई ऐसा भी गार्जियन होता है, हर गार्जियन ऐसे नहीं करता है, कोई ऐसा भी गार्जियन है जो घंटा 2 घंटा चौक चौराहा पे खूब गप मारेगा, भयानक गप मारेगा, भयानक। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अलग अलग चीज का, वो सारा का कमजोरी निकाल लेंगे कि इसको, प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री ये ठीक नहीं है, वो मुख्यमंत्री अच्छा है। हर आदमी का कमजोरी निकालना हो जाता है। घंटों घंटों गप मारेगा, एकदम भयानक। लेकिन वही घंटा बचा के अपना बच्चा को दे दे, अपना परिवार को दे दे, तो बच्चा ठीक रहेगा, वो बच्चा का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन ई निगरानी नहीं कर पाता है, इसके लिए उसके पास समय बचेगा, इसके लिए समय बचेगा, घंटों 2 घंटा, 4-4 घंटा, 2-2 घंटा निकाल देगा। लेकिन अपना बच्चा से बात करने के लिए 1 घंटा भी उसको नहीं निकल पाता है। मान लेते हैं कि कोई गार्जियन ऐसा भी होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे जानेगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कैसे जानेगा। उसका एक और तरीका है। मान लेते हैं कि आप नहीं जानते हैं, सब तो नहीं जानता होगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है। तो एक काम आप कीजिए कि मान लेते हैं कि बच्चा बैठता है शाम को या किसी भी वक्त, तो उस बच्चा को कहिए बोल बोल के पढ़ने के लिए। आप कुछ भी नहीं समझते, आप खाना बना रहे हैं, आपकी वाइफ खाना बना रही है, आप बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने दरवाजे पे बैठिए जहां पे बच्चा बैठता है और उस बच्चा को बोल बोल के कहिए पढ़ने के लिए। आपको समझ में आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं, लेकिन कहिए उसको पढ़ने के लिए। जो बच्चा कम से कम अपना घर पे 5 घंटा वो बैठ नहीं पाएगा, एक जगह 5 घंटा पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर बच्चा जीवन में करेगा क्या। तो आप इस तरीका से बच्चा को बैठाइए। कम से कम जो बच्चा एक जगह बैठेगा ही नहीं, उसको मन स्थिर ही नहीं है, मन स्टेबल ही नहीं है, तो जीवन में कैसे सफल होगा, आप ही बताइए। तो उसको, बच्चा को बैठाइए
और उसको आप नहीं पढ़ पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना गार्जियन होगा, माने पढ़े लिखे होंगे, कितना नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। आपकी पत्नी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, कोई फर्क नहीं है। उस बच्चा को कहिए बोल बोल के पढ़ने के लिए। पहले जमाने में बोल बोल के पढ़ा जाता था, ताकि प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक हो सके। उच्चारण बच्चा कैसे ठीक होगा, बच्चा को आप जज कर पाइएगा कि बच्चा किस तरीका से पढ़ रहा है, मन एकाग्र है कि नहीं एकाग्र है। बात समझिए, पढ़ते समय बच्चा को देखिएगा मन उचट जाता है, थोड़ा ही देर में मन उचट जाता है। इससे क्या होगा, धीरे 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 उसका मन स्टेबल होगा, मन मजबूत होगा, वो बैठना सीखेगा। तो पहले बच्चा तो आप बैठ ही नहीं पाते हैं। बैठाने के लिए आप जब तक वहां पे नहीं बैठिएगा, बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा। आप चल जाएंगे चौक चौराहा पे गप मारने के लिए, देश के प्रधानमंत्री का कमी निकालिएगा, मुख्यमंत्री का कमी निकालिएगा, सारा दुनिया का टेंशन झेल लीजिएगा, लेकिन अपना घर का टेंशन झेले नहीं और ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज से जितने भी गार्जियन लोग हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि आप अपना बच्चा पे कम से कम थोड़ा समय निकालिए। बच्चा को डेली भेजिए, डेली देखिए कि महीना में प्रत्येक दिन आए। मान लीजिए कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं ना, बीच में बच्चा यदि स्किप कर जाता है तो चैप्टर खराब हो जाता है, बच्चा एकदम खराब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस पर हम आशा करते हैं कि आप धीरे धीरे बच्चा पर आप ध्यान दीजिए। कम से कम 1 घंटा आधा घंटा समय निकालिए, रात को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा समय निकालिए। चौक चौराहा बैठने से बेहतर है आप अपना द्वार दरवाजा पर बैठिए, बच्चा को जोर जोर से कहिए पढ़ने के लिए। यदि आप नहीं है घर पे, आप अपने घर परिवार को कहिए, उसको समझा दीजिए कि जब जब बच्चा बैठे उसको कहिए जोर जोर से पढ़ने के लिए। तो ठीक है, आज हम यही बोले।